अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, फोटीवी में खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पार्लियामेंट इंतखाबात के बाद बीआरएस के बारे में सोचेंगे, केसीआर की बदगुमानियों का पर्दाफाश। लोकसभा की इंतखाबी मुहिम का 28 जनवरी से आगाज। वजीर आला का लंदन में तेलंगाना अवाम से खिताब। बीआरएस को दफन करने के बारे में बाद में सोचें, पहले 6 गारंटियों पर अमल करें। रेवंत रेड्डी मुस्तकबिल में कांग्रेस के एकनाथ शिंदे, केटीआर का जवाब। सिविल सप्लाईज महकमे पर 58,000 करोड़ रुपए का कर्ज। गुज़िश्ता हुकूमत ने फंड जारी करने में लापरवाही बरती, भट्टी विक्रमार्का का बयान। पहाड़ी शरीफ हदूद में तेज रफ्तार कार रेलिंग से टकरा गई। 3 अफराद बशमूल खातून बरसरे मौका हलाक। और शहर में कैबागिरी का अड्डा बेनकाब। एबिट्स पुलिस ने मुबैना सियासी रवाबित रखने वाले सरगना को किया गिरफ्तार। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। और नाज़रीन, पेश में खबरें तफसील से। तेलंगाना की वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि पार्लियामेंट इंतखाबात के बाद बीआरएस पार्टी के बारे में सोचेंगे। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी का यकीन है। लंदन में रियासती तारिकीन वतन से मुलाकात के दौरान खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना तरक्की के लिए माजी के कायदीन ने जो बुनियाद डाली थी, इसको बरकरार रखते हुए काम करें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुत्तहिदा आंध्रा के 14वें वजीर आला ने 72,000 करोड़ रुपए खर्च किया था। एक ही खानदान वाली पार्टी ने 10 साल में तेलंगाना को 7 लाख करोड़ रुपए का मखरूज बना दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात के लिए 28 जनवरी से रियासतगीर दौरा करेंगे और बीआरएस की तमाम बदउनवानियों का पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने बीआरएस की जानिब से बार बार केसीआर की वापसी को लेकर शेर आने वाला है जो कह रहे हैं, इसका जवाब देते हुए कहा कि अगर शेर आएगा तो इसको पिंजरे में डालकर दरख्त से बांध देंगे।
टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने अवाम से अपील की है कि वह जनवरी के बरकी बिल्स अदा न करें। सिकंदराबाद पार्लियामेंट हल्के के कायदीन के साथ इजलास से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी मुस्तकबिल में कांग्रेस के एकनाथ शिंदे बन जाएंगे। केटीआर ने कहा कि बीआरएस पार्टी को दफन करने का मामला बाद में देखें, पहले 100 दिनों में 6 गारंटीज पर अमल करके बताएं। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी रेवंत रेड्डी जैसे कई कायदीन देख चुकी है। केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी के खून में बीजेपी शामिल है, वो छोटे मोदी बन चुके हैं। केटीआर ने कहा कि बीजेपी को डबल इंजन सरकार कहने वाली रेवंत रेड्डी ट्रिपल इंजन बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि गृह ज्योति स्कीम के तहत मुफ्त बरकी सरबराही का ऐलान किया गया था, इसलिए अवाम जनवरी के महीने के बिल्स अदा न करें। अगर कोई बिल लेने आए तो रेवंत रेड्डी की वो तकरीर बताएं जिसमें उन्होंने कहा कि बरकी बिल सोनिया गांधी अदा करेंगी, इसलिए अवाम अपने बरकी बिल सोनिया गांधी को रवाना करें। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि सिविल सप्लाईज महकमे पर 58,000 करोड़ रुपए का बोझ है। सिविल सप्लाईज महकमे को हुकूमत 14,354 करोड़ रुपए के बकायाजात हैं। साल 2024-25 के बजट की तैयारी के सिलसिले में मुनक्कदा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने सिविल सप्लाईज महकमे को फंड्स जारी करने में लापरवाही का मुजाहरा किया है। 2014 में सिविल सप्लाईज महकमे को 383 करोड़ रुपए के बकायाजात थे। इन 10 सालों में बीआरएस हुकूमत पर 14,354 करोड़ के बकायाजात हैं, जिसकी वजह से सिविल सप्लाईज पर बोझ बढ़ेगा। धान की खरीदी के लिए भी हुकूमत ने रकम जारी नहीं की थी। बैंक गारंटी से कर्ज और दीगर फाइनेंस इदारों से कर्ज लेकर 58,000 करोड़ रुपए का मखरूज बना दिया है। उन्होंने कहा कि फाजिल बजट वाली रियासत बीआरएस हुकूमत के हवाले की थी, जिसको मखरूज बना दिया है। उन्होंने कहा कि हर महकमा मखरूज हो चुका है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद कांग्रेस हुकूमत हर राशन कार्ड होल्डर्स को चावल फराहम करेगी, हॉस्टल तलबा को बारीक चावल फराहम किया जाएगा और किसानों से धान खरीदी को भी यकीनी बनाया जाएगा। जो मुश्किलात हैं इसको जल्द दूर किया जाएगा। 2016-17 6,000 కోట్లు, 2017-18 8,000 కోట్లు, 2018-19 11,000 కోట్లు, 2019-20లో 45,000 కోట్లు, 2020-21లో 45,000 కోట్లు, 2021-22 50,000 కోట్లు. మొత్తంగా బ్యాంక్స్ నుంచి గ్యారంటీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో గ్యారంటీ ఇస్తే కార్పొరేషన్ తీసుకున్నటువంటి లోన్లు ఈ ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ కోసం కొనుగోలు చేసి రైతుల్ని కాపాడటం కోసం కార్పొరేషన్ పైన పడినటువంటి భారం ఈ బ్యాంక్స్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ తో కలిపి మిగతా ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ తో కూడా కలిపితే 58,860 కోట్లు. वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा और वजीर आबकारी जय कृष्णा राव ने नागर कर्नूल के सरकारी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज का दौरा करके हालात का जायजा लिया। इस मौके पर वजीर सेहत ने कहा कि आइंदा एकेडमी साल से मेडिकल कॉलेज के तलबा को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस सिलसिले में इक़दामात करने की अहदेदारों को हिदायत दी गई है। वजीर मौसूफ ने मेडिकल कॉलेज की ज़र तामीर इमारत का मुआयना भी किया। उन्होंने कहा कि तामीर का काम वक्त पर मुकम्मल करें। दोनों वज़रा ने कॉलेज के तलबा से भी मुलाकात की। इसके अलावा सरकारी हॉस्पिटल का दौरा करते हुए मरीजों से मुलाकात की। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने बताया कि आईसीयू के टेक्निकल अमले की कमी की वजह से मुकम्मल तिब्बी देखभाल नहीं हो रही है, जिस पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। साबिक वजीर एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत 45 दिनों में ही तेलंगाना के साथ धोखा कर रही है। मीडिया से बात करते हुए कहा कि KRMB के मामले में कोई मामूली बात नहीं है, इस मामले को कांग्रेस आसानी से ले रही है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने जो गलती की है इसको कम से कम अब तो सुधार ले। पानी की तकसीम से पहले मामले को जूं का तूं रखा जाए तो बेहतर होगा। श्रीसैलम और नागार्जुना सागर पर प्रोजेक्ट मरकजी हुकूमत के हाथ में चले जाएगा। KRMB में मुश्तरका प्रोजेक्ट को शामिल होने से KCR ने रोक रखा, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने मरकजी हुकूमत को KRMB के मुश्तरका प्रोजेक्ट हवाले कर दिए, लेकिन वज़रा इससे मुकर रहे हैं। हुकूमत अपनी गलती मान ले और अपने फैसले पर नजरसानी करे, वरना ज़रई और पीने के पानी के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला वाज़ेह तौर पर यह बयान क्यों नहीं दे रहे हैं कि तेलंगाना KRMB में शामिल नहीं होगा। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी संपत कुमार ने कहा कि
एससी जमराबंदी के लिए कमेटी तश्कील देने की कांग्रेस पार्टी खिलाफ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी दलितों को फिर एक बार धोखा देने की कोशिश कर रही है। 10 साल तक कुछ नहीं किया, लापरवाही का मुजाहरा करते हुए अब झूठी मोहब्बत जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि उषा मेहरा रिपोर्ट तैयार है, अगर बीजेपी संजीदा है तो इस पर अमल करे। पार्लियामेंट इंतखाबात में दलितों को धोखा देने की बीजेपी की साजिश है। कमेटी के नाम पर फिर एक बार धोखा देने की कोशिश की जा रही है। मजलिस की जानिब से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए तालीमी इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी है। तांडूर में हफ्ते को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों उर्दू मीडियम के तलबा में ऑल इन वन गाइड्स एसएससी मॉडल पेपर तकसीम किए गए। शहर हैदराबाद के अलावा मजलिस की तालीमी इमदाद को अजला में भी वसअत दी जा रही है। लाखों तलबा मजलिस की इमदाद से इस्तेफादा कर चुके हैं। सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी मरहूम की तरफ से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए इस स्कीम का आगाज किया गया था। मुकामी उर्दू मीडियम स्कूल्स के तलबा और औलिया तलबा की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। मजलिस की इमदाद पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया गया। तेलंगाना बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी के वेंकटेश्वरुलु ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हुकूमत में दूरंदेशी की कमी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इक़्तिदार में आते ही ओहदे के मजे लूट रहे हैं। रेवंत रेड्डी कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर सीबीआई तहकीकात का मुतालबा कर रहे थे। वज़ीर आला बनने के बाद इसको भूल गए हैं। अगर हिम्मत है तो सीबीआई तहकीकात कराएं। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस हुकूमत कॉन्ट्रैक्टर्स को बचाना चाहती है या फिर केसीआर कायदीन का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। इसके पीछे आखिर असल मकसद क्या है? सीबीआई तहकीकात कराने में आखिर कौन सी रुकावट है, इसका खुलासा करें। कौमी कांग्रेस किसान सेल के नायब सदर कोदंडा रेड्डी ने कहा कि धरानी पर तफसीली तहकीकात चल रही हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी शिकस्त को हजम नहीं कर पा रही है, इसलिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। कांग्रेस पार्टी अपने वादे पूरे नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि माजी में केटीआर के डाउस के दौरे के बाद झूठे आदादुशुमार पेश किए गए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने वादे पूरे कर रही है। तबाह हो चुके निजाम को दुरुस्त करने के लिए कम से कम 1 साल लग जाएगा। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में आराजी रजिस्ट्रेशन का निजाम अच्छा था, इसका भी जायजा लिया जा रहा है। कोदंडा रेड्डी ने कहा कि धरनी पर हुकूमत को बहुत जल्द एक रिपोर्ट दी जाएगी। तेलंगाना बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने कहा कि पार्लियामेंट इंतखाबात में बीआरएस पार्टी सिफर बनकर रह जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी ज्यादा सीटें हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी मेदक पार्लियामान हल्के में हरीश राव को बताऊंगा। उन्होंने केटीआर के केसीआर को शेर से ताबीर करने पर कहा कि शेर अवाम में अच्छे नहीं लगते, उन्हें जंगल में ही रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि केसीआर को फिर एक बार सबक सिखाने के लिए तेलंगाना अवाम तैयार हैं। माह रमजान मुबारक के पेश नज़र रुकन असम्बली चार मीनार भी जुल्फ़िकार अली ने सरकारी महकमेजात के अहदेदारों के हमरा एक इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास में रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग के अलावा सरकारी महकमेजात, बलदी बरक़ी, आबरसानी और सेहत के अहदेदारों ने शिरकत की और मक्का मस्जिद का तफसीली दौरा करके जायजा लिया। हर साल की तरह इस साल भी मस्जिद में हुकूमत की जानिब से शब मेराज, शब बरात और रमजान मुबारक के लिए लाइटिंग, टीन शेड और साफ सफाई के खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग ने अहदेदारों को सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का एक मकतूब हवाले किया ताकि मुख्तलिफ कामों के लिए मंजूरी हासिल की जाए। मीर जुल्फ़िकार अली ने मीडिया को बताया कि गुज़िश्ता साल इंतजाम ताख़ीर से शुरू किए गए थे, जिसकी वजह से कई काम ज़ेर इल्तिवा रहे, लेकिन इस साल सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की खुसूसी हिदायत और निगरानी की वजह से तमाम कामों को माह रमज़ान मुबारक शुरू होने से पहले ही मुकम्मल करने के लिए कहा गया है। उन्होंने बताया कि मक्का मस्जिद के बैतुल खला की साफ सफाई और मरम्मती कामों को जल्द मुकम्मल किया जाए, क्योंकि मक्का मस्जिद में रोजाना हजारों अफराद यहाँ आते हैं, जिसकी साफ सफाई और देखभाल महकमे बल्दिया पर आयद होती है। इजलास में नुमाइंदा रुकन बल्दिया साहिल अकबर और मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन ने भी शिरकत की। आज मक्का मस्जिद का दौरा किया गया। रमज़ान शरीफ जो आ रहे हैं उसके लिए सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर तमाम डिपार्टमेंट्स, बरक़ी, आबरासानी और वाटर वर्क्स, तमाम के डिपार्टमेंट्स को बुलाया गया। बुलाकर यहाँ पर
तमाम ऑफिसर्स के साथ आज दौरा किया गया और तफसील में उनको बताया गया। हर साल की तरह जो काम होता है उसी तरह से यहाँ पर काम करने के लिए वो हिदायत दी गई और इसका रिप्रेजेंटेशन तमाम हर चीज़ के लिए सदर मोहतरम ने अपने रिप्रेजेंटेशन दिया और आज ऑफिसर्स को सख्ती से बताया गया हर साल की तरह यहाँ पर कुशादा पंडाल डाला जाए और जो लाइट्स है डेकोरेटिव लाइट्स भी डाला जाए, तमाम हाई मास है सब तमाम चेंज किया जाए और जितने कचरे के लिए है स्टाफ को यहाँ पर अपॉइंटमेंट कर कर दिन में 3 बार कचरा उठाया जाए। तमाम उनसे यही हिदायत दी गई और इंशाअल्लाह ताला काम रमज़ान शरीफ से कबूल हो जाएगा। सबको हिदायत दी गई, इंशाअल्लाह ताला काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाएगा। संगारेड्डी में नामों के इंदराज के लिए खुसूसी वोटर रजिस्ट्रेशन कैंप का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुकामी तहसीलदार फरहीन शेख ने बताया कि ऐसे अफराद जिनकी उम्र 1 जनवरी को 18 साल मुकम्मल होगी उनके नामों को फहरिस्त राय दहिंदगान में शामिल किया जाएगा। मज़कूरा कैंप 20 और 21 जनवरी को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खिदमत अंजाम देगा। कैंप में नाम और पता तब्दील करने की सहूलत भी रहेगी। उनका कहना था कि अवाम इस सहूलत से इस्तेफादा करके हक़ राय दही के मुस्तहक़ बन सकते हैं। मैं तहसीलदार संगारेड्डी मंडल 39 संगारेड्डी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितने भी लोग जो 18 साल की उम्र क्रॉस करे हैं 1 जनवरी 24 तक जितने भी लोग 18 इयर्स क्रॉस कर चुके हैं सब लोग से गुजारिश है आप सब लोग फॉर्म 6 के ज़रिए आपके BLOs आपके पोलिंग स्टेशंस में आज और कल ये 2 दिन सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक उधर ही बैठे रहेंगे। उनके पास जाके आप ड्राफ्ट ई-रोल जो है ड्राफ्ट ई-रोल के अंदर आपका नाम है नहीं है वो वेरीफाई कर सकते। अगर नहीं है तो फॉर्म 6 के अंदर आप एनरोलमेंट करा सकते और जो भी नए वोटर्स दर्ज कराना चाह रहे वो लोग फॉर्म 6 BLO के पास लेके ऐप में भी डायरेक्ट कर सकते या फिजिकल फॉर्म दे के भी आपका वोट दर्ज कर सकते। इसके अलावा जितने भी डेड वोटर्स हैं तो डेड वोटर्स को भी हम लोग फॉर्म 7 के ज़रिए वोटर लिस्ट में से निकाल देंगे और फॉर्म 8 जो करेक्शन के लिए है मतलब नाम करेक्शन, एड्रेस करेक्शन, फ़ोन नंबर करेक्शन, ये जितने भी करेक्शंस है आप फॉर्म 8 के अंदर आप करवा सकते। और एक ये चीज़ है अगर आपका वोट ट्रांसफ़र कराना चाह रहे वोट ट्रांसफ़र भी आप फॉर्म 8 के ज़रिए करा सकते। और ये भी गुजारिश है अगर एक फैमिली के अंदर 4 वोट है तीनों के वोट एक पोलिंग स्टेशन में है और एक का दूसरे पोलिंग स्टेशन में है वैसे लोग भी फॉर्म 8 के ज़रिए आपके BLO के पास जाके फॉर्म 8 देके जिधर आपके मैक्सिमम वोट्स है जैसे कि 3 वोट एक पोलिंग स्टेशन में है तो वहाँ पर ये एक वोट जो है उसको ट्रांसफ़र भी करा सकते। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने कमिश्नर बल्दिया रोनाल्ड रोज के साथ जायजा इजलास में शिरकत की। रुकन असम्बली ने हल्का बहादुरपुरा की मुख्तलिफ तरक्याती कामों की पेशरफ्त और तकमील के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। कमिश्नर बल्दिया को कामों की तकमील के सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के प्याम से भी वाकिफ करवाया गया। इस मौके पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से निम्स हॉस्पिटल में खातून मरीजा के इलाज के लिए नुमाइंदगी की गई है। इस सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने मुतल्लिका हुक्काम से नुमाइंदगी की थी। आज इलाज से मुतल्लिक मकतूब मरीजा के खानदान के रुकन के हवाले किया गया। बिहार मजलिस के सदर अख्तरुल ईमान ने यह मकतूब हवाले किया। 1 लाख रुपए इलाज के लिए मंजूरी दी गई है। रहमत बेग ने रुकन असम्बली अख्तरुल ईमान को मजलिस की तरफ से की जा रही नुमाइंदगियों और इलाज की सहूलत से वाकिफ करवाया। हैदराबाद की अंडर 14 क्रिकेट टीम में शेख अब्दुल सबूर को भी शामिल किया गया है। गोवा में 24 जनवरी से टूर्नामेंट होने जा रहा है जिसमें हैदराबाद के अब्दुल सबूर भी टीम में शामिल रहेंगे। सबूर के कोच ने बताया कि दक्कन क्रिकेट अकेडमी की तरफ से सबूर को कोचिंग फराहम की गई है। उन्होंने कहा कि अब्दुल सबूर ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया है और मुस्तकबिल में उनसे काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं।
हैदराबाद की नवाह में वाक़ रामोजी फिल्म सिटी में जुमेरात की रात वेस्टेक्स एशिया सॉफ्टवेयर कंपनी की सिल्वर जुबली तकरीब के दौरान क्रेन से स्टेज के गिरने के दौरान कंपनी के सीईओ संजय शाह की मौत हो गई थी। इस वाक़े का एक सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आया है। इस वाक़े में कंपनी के चेयरमैन विश्वनाथ राजू भी शदीद जख्मी हुए हैं। बताया गया है कि कंपनी की तरफ से 25 साल की तकमील पर 2000 तकरीब का रामोजी फिल्म सिटी में इनेकाद अमल में आया था। तकरीबन 700 अफराद इस प्रोग्राम में शरीक हुए थे। 20 फुट पर एक लकड़ी का स्टेज क्रेन की मदद से जब उतारा जा रहा था, इस वक्त रस्सी के टूट जाने से स्टेज गिर गया और कंपनी के सीईओ की मौत वाक़ हो गई। अब्दुल्लापुर में पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। पहाड़ी शरीफ पुलिस हदूद में जुमा और हफ्ते के दरमियानी शब हुए हादसे में 3 अफराद बशमूल खातून जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक अदानी एरोस्पेस के पास बालनियो गाड़ी एक रेलिंग से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार मोहम्मद साजिद, मोहम्मद अकबर और नाजिया बेगम बरसरे मौका हलाक हो गए। हादसे में मजीद 2 अफराद नईमुद्दीन और मुस्कान मेराज शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया है। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। शहर में खहबागिरी के एक अहम सरगना को गिरफ्तार किया गया है। तफसीलात के मुताबिक अखिलेश पहलवान को एबिट्स की होटल से गिरफ्तार किया गया है। पता चला है कि बैरूनी लड़कियों को रोजगार की फराहमी के बहाने मुबैना जिस्म फरोशी पर मजबूर किया जा रहा था। ज़राए के मुताबिक अखिलेश के साथ 16 लड़कियों, 4 गाहकों और 2 ऑर्गेनाइजर्स को गिरफ्तार किया गया है। मालूम हुआ है कि अखिलेश मुख्तलिफ जमातों के सियासी कायदीन के साथ तस्वीर बताकर रवाब जमाया करता था। अखिलेश की हुक्मरान जमात के सफ़े अव्वल के लीडर के साथ भी तस्वीर सामने आई है। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने मलकपेट टीवी टावर के पास वाक़े ऐश्वर्या फर्टिलिटी पर धावा करते हुए भारी मकदार में अद्वियात जब्त की हैं। बताया गया है कि फर्जी लाइसेंस की आड़ में यह कारोबार किया जा रहा था। धावे के दौरान कंपनी के सरबराह अनिल बोदासो ने ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के अहदेदारों को जो दस्तावेजात पेश किए वो फर्जी पाए गए। जांच के दौरान पता चला कि ऐश्वर्या फर्टिलिटी सेंटर गैर कानूनी तौर पर अद्वियात का जखीरा कर रहा था। धावे के दौरान 10 लाख रुपए मालियत की अद्वियात को जब्त किया गया। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा
राजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन, माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी। पार्लियामेंट इंतखाबात के बाद बीआरएस के बारे में सोचेंगे, केसीआर की बदगुमानियों का पर्दाफाश। लोकसभा की इंतखाबी मुहिम का 28 जनवरी से आगाज। वजीर आला का लंदन में तेलंगाना अवाम से खिताब। बीआरएस को दफन करने के बारे में बाद में सोचें, पहले 6 गारंटियों पर अमल करें। रेवंत रेड्डी मुस्तकबिल में कांग्रेस के एकनाथ शिंदे, केटीआर का जवाब। सिविल सप्लाईज महकमे पर 58,000 करोड़ रुपए का कर्ज। गुज़िश्ता हुकूमत ने फंड जारी करने में लापरवाही बरती, भट्टी विक्रमार्का का बयान। पहाड़ी शरीफ हदूद में तेज रफ्तार कार रेलिंग से टकरा गई, 3 अफराद बशमूल खातून बरसरे मौका हलाक। और शहर में क़ैबागिरी का अड्डा बेनकाब। एबिट्स पुलिस ने मुबैना सियासी रवाबित रखने वाले सरगना को किया गिरफ्तार। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का सिलसिला फिलहाल ही खत्म होता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।